जय हिंद। आज हम बात करने वाले कि जो इंडिया अलायंस बना था कुछ ही महीनों पहले, जब इस देश में इंडिया अलायंस बना और उस समय इतना जोर शोर से इसको लेकर के मुद्दा उठ रहा था कि अब तो पीएम मोदी को हरा ही दिया जाएगा। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया था। जब अलायंस बना था तब भी ये बात खुल करके सामने आ रही थी कि इंडिया अलायंस जो है सिर्फ कागज पे दिखाई देने वाली अलायंस होगी, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें वो सहयोगी दल हैं जो कभी भी अपना वर्चस्व किसी दूसरे पार्टी को देती ही नहीं है, छोड़ती ही नहीं है। और कांग्रेस को अब ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर सहयोगियों के लिए अगर बड़ा स्पेस अगर छोड़ दिए तो एक समय आएगा कि हम कहीं पर भी नहीं बचेंगे। वही दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश चुनाव के भीतर भी। आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव जी का जो कल बयान आया कि अगर मैं जानता कि कल कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से विश्वासघात करती तो हम इस इंडिया अलायंस में जाते ही नहीं। उनका ये चाह रहे थे कि वो 15-20 सीट उनको मिल जाए मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। अखिलेश यादव एक और बयान देते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में अलायंस नहीं हुआ तो फिर लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस होना बड़ी मुश्किल है। 6 वामपंथी पार्टी ऑलरेडी मनाही कर चुकी है इंडिया अलायंस से। ममता बनर्जी की स्थिति क्या है ये लोग आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। केजरीवाल साहब जी मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह खुद ही चुनाव लड़ ही रहे हैं। तो जरा ये सोचिए कि इंडिया अलायंस का जो पूरा हवा बन गया था इस देश के अंदर, और जो बड़े बड़े लोग ये कहा करते थे कि अब तो पीएम मोदी को हरा ही जाएगा, बीजेपी यहाँ पे से इसका नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, खाता भी नहीं खुलेगा। तो अब क्या करना है? और इधर नीतीश कुमार जी फिर से वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका एनडीए गठबंधन में वो चले जाए। और ये अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं, वो राजनीति के चाणक्य, उन्होंने कल ही एक रैली के अंदर जिक्र किया कि उनका कहना था कि नीतीश कुमार को हर 2-3 साल में प्रधानमंत्री बनने का चस्का लग जाता, और प्रधानमंत्री बनने का जैसे नीतीश कुमार को चस्का लगता है वैसे ही वो गठबंधन छोड़ करके भाग जाते हैं। तो अमित शाह जी की तरफ से तो ये पूरा साफ बयान आ गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा और क्या कहा, और वो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है इंडिया अलायंस के बीच में, या फिर वो लालू प्रसाद यादव के लिए थ्रेट कर रहे हैं, इस बात को बिल्कुल समझना चाहिए। एक बात और कि पहले भी जिक्र हम कर चुके कि दिसंबर तक आते आते ये 26-28 पार्टी की जो इंडिया अलायंस बनी है ये धीरे धीरे बिखरते जाएगा और इसकी केमिस्ट्री जमेगी नहीं। अब नीतीश कुमार बिहार के सीएम, इनके साथ क्या मजबूरी है? उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष है ललन सिंह, जो सबसे करीब उनके माने जाते हैं, अशोक चौधरी साहब, ये दोनों कैसे तो तुम्हें आपस में कर लिए। फिर बाद में एक उनके दोस्त ने कहा कि नीतीश कुमार जी को टैबलेट दिया जा रहा है क्योंकि उनकी याददाश्त जा रही है, वो वापस आ जाए। उल टाइप से कुछ भी बोल रहे हैं, सारी चीजें बिहार के अंदर ये सुने होंगे। लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार चाहते हैं कि नीतीश कुमार को यहां से किसी तरह से निकाले और केंद्र के अंदर ही जाए और राज्य की सत्ता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को बैठाया जाए। ये लालू परिवार का सोच था। ये दोनों तरह की सोच है। नीतीश कुमार जी कहते थे कि मुझे कम से कम इस एनडीए अलायंस का संयोजक बनाया जाए ताकि मेरा भी एक रहे कि पीएम मोदी के पॉलिटिक्स में सबसे कद्दावर बनने का प्रयास, और कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी भी प्रधानमंत्री बनने का कोई भी प्रमोट नहीं करेगा वहां पे राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अंदर से। और कोई सर्वे सर्वा अगर बनेगा तो सोनिया गांधी बनेगी इंडिया अलायंस की, और कोई नहीं बनेगा, और यही होगा। तो वो एनडीए अलायंस है, इतने पार्टी का गठजोड़ है जिसमें बहुत सारे पत्रकारों को बैन भी कर दिया गया था। फिर बवाल भी हुआ कई सारे देश के अंदर। भोपाल के अंदर रैली एक प्रस्तावित हुआ जिसमें कमलनाथ कहा कि तुम लोग सनातन विरोधी, तुम इधर मत आना, मैं सनातनी को साधने का कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग आओगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। रैली वहां की कैंसिल कर दी गई। तो ये रणनीति रही इंडिया अलायंस की। अब मैं जिक्र करता हूं जो नीतीश कुमार जी कहते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि नीतीश कुमार कहा जब तक हम जिंदा है, जय वीरू वाली जो शोले फिल्म में जो एक डायलॉग था जय वीरू वाली, वो था कि मौका ये था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बिहार के अंदर है, उसके दीक्षांत समारोह का, वहां पे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे उपस्थित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सारे वहां उपस्थित होते हैं। उनकी उपस्थिति में ही नीतीश कुमार जी ने कहा जब तक जिंदा है तब तक दोस्ती बनी रहेगी। नीतीश कुमार का जो है सो प्रेम एक बार और बीजेपी के लिए छलक गया, और ये आते ही बयान जो है सो बीजेपी और भी बिहार की राजनीति में खलबली सी मच गई है। इसी बीच एक चीज और, शरद पवार जी और नीतीश कुमार जी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी कि कौन संयोजक होगा,
इंडिया अलायंस का, अब शरद पवार का कोई नाम नहीं लेता। शरद पवार कहाँ है, कहाँ पे पार्टी के सिंबल के लिए लड़ रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी, क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या मेकिंग कर रहे हैं, इसको कोई भी क्लियर नहीं पता किसी को। कौन किस सीट पे लड़ेगा यह भी अभी किसी को कोई पता नहीं। और विधानसभा चुनाव का दौर है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला। ये पूरे प्रक्रिया को जरा समझने का प्रयास करते हैं कि फिर आगे नीतीश कुमार जी का क्या एक स्टेटमेंट आता है कि नीतीश जी कहा कि मोदी सरकार, और इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं, उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी के अंदर नीतीश कुमार जी ने एक बात और कही कि 2007 में केंद्र सरकार से कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2007 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह उस टाइम पीएम हुआ करते थे, तो वहां पे कई विश्वविद्यालय जो है राज्य में खोलने के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के लिए ऐसा कहा गया था। और उस टाइम अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया था 2009 के अंदर। और उस टाइम प्रस्ताव दिया गया था कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण के धरती पे बनेगा, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। ये नीतीश कुमार जी का कहना था, जिसके साथ इंडिया अलायंस बन रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने हमें बुला करके यह भोजन कराया और चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय से इनकार कर दिया। वही गांधी परिवार की बात पर जो कांग्रेस पार्टी अभी चल रही है, गांधी परिवार का, उसी चंपारण आंदोलन, आपको बिल्कुल पता होगा, चंपारण से गांधी जी ने जो आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था, और यही उन्हीं के नाम पे जो विश्वविद्यालय बनाने की बात है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी ने इसको मना कर दिया कि नहीं, हम विश्वविद्यालय नहीं देंगे, खाना वाना खाओ और निकलो। उसी विश्वविद्यालय में नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट था। 2014 के अंदर मोदी सरकार, पीएम मोदी की जब आए तो मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की। 2016 में यहाँ पर काम शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इतने और भवन जो बाकी है वो जल्दी से जल्दी उसे बनाया जाए। फिर वो क्या आगे स्टेटमेंट का, तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के लिए 130 एकड़ भूमि को उपलब्ध करा चुके हैं। उन्हें 300 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी उस टाइम कहा कि विश्वविद्यालय का नामकरण हमने रिकमेंड किया था, जिसमें केंद्रीय मोदी सरकार ने उसको स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर बैठे हुए राधा मोहन सिंह से भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि हम जिनसे संबंध जोड़ते हैं उसे आजीवन निभाते हैं। लेकिन ये तो गलत है, ये तो कई बार आप फिर बदल कर चुके हैं, तो सब पूरा बिहार जानता है। लेकिन पुराना संबंध तो भाजपा से नीतीश कुमार जी का, और उनके प्रति हम हमेशा सम्मान का भाव रखते हैं। ऐसा नीतीश कुमार जी इस तरह से क्यों लगातार कहे जा रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, लालू प्रसाद जी भी कहते हैं नीतीश कुमार जी के पेट में ही नहीं पचता है। वो मतलब जब कुछ खाते हैं, यानी उनके दांत जो है पेट में है, तो कुछ खाते पीते तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं, तो अचानक से कभी पलट जाता है, अब इसके साथ नहीं रहूंगा, उसके खेमे में जाऊंगा, उस खेमे में नहीं रहूंगा, उस खेमे में जाऊंगा। इस तरीके से वो लगातार करते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के साथ जम रहा है अभी लालू प्रसाद यादव से, या नहीं नीतीश कुमार को जम रहा है लालू परिवार से, ये तो वही जाने। लेकिन इनका जो इस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि 2005 से हम लोग साथ हैं, हम सब लोग इज्जत करते हैं, हम सबको, हम जब तक जीवित रहेंगे आप सबके प्रति आदर का भाव रहेगा, हम लोग की दोस्ती कभी खत्म होने वाली नहीं, हम सब साथी, हम लोग जय वीरों की तरह आगे भी सेवा और सम्मान के भाव से देखेंगे। गजब है। कुछ ही दिन पहले तो नीतीश कुमार जी भाजपा के ऊपर वार कर रहे थे, और इसी पे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो बीजेपी के है, वो क्या रिप्लाई किए? भाजपा की व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा कि व्यक्तिगत भाजपा के किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन नीतीश जी से कैसे व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है? बीजेपी सिद्धांतों से चलती है, पार्टी एक पार्टी है, गैंग नहीं है। और देश के लिए बीजेपी कोई भी कुर्बानी नहीं देगा। नीतीश कुमार का जो कथन है उसके लिए धन्यवाद। दोस्ती कोई राजनीतिक मुद्दे तुष्टिकरण करेंगे तो भाजपा विरोध करेगी, ये इनका सम्राट चौधरी जी का स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे देखिए एक बात और क्लियर कि जो पर्दे के पीछे में खेल चल रहा है पूरा राजनीति का, कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़ दे और चले जाए कहीं, राज्यपाल वगैरह बन जाए, जैसे झारखंड के अंदर रघुवर दास को लेकर के प्रॉम्प्ट उनको उड़ीसा के अंदर राज्यपाल बना दिया गया। तुम्हारे बस का नहीं है झारखंड, नए नेताओं की जरूरत है झारखंड को। इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी चाहते हैं कि सौ सामान कहीं राज्यपाल बन जाए, बिहार के अंदर से निकल जाए और भाजपा को वहां मुख्यमंत्री कोई बन जाए। इसी शर्त पे अगर जदयू अगर बीजेपी के साथ मिलना चाहती है तो फिर उनका स्वागत है, अगर फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ये संभव नहीं होगा। अब तो नीतीश कुमार जी मतलब
एनडीए के अंदर अगर शामिल भी होते तो ये मान करके चलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री अब वो नहीं बनने वाले। उनके साथ एक ही ऑप्शन है, कहीं वो राज्यपाल बने और निकल ले। और इस पर अगर वो सहमत है तो आ जाए एनडीए के अंदर, और अन्यथा नहीं। इस तरह की कयास लगाई जा रही है, जो बातें निकल कर आ रही है। जब नीतीश कुमार जी प्रपोजल लेकर के लालू प्रसाद यादव के घर पे जाते हैं सीट को बंटवारा को लेकर के, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विधानसभा में जो सीटें हैं उसके प्रपोजल में सारी सीटें बनेगी। और पहले क्या आया था तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार के पास प्रपोजल कि 8 से 9 सीटें या 10 सीटें, इससे अधिक जो है नहीं मिलने वाली है। अब नीतीश कुमार जी के पास 15-16 सांसद वर्तमान के समय में, वो सांसद कहाँ जाएंगे? तो नीतीश कुमार जी को ये बिल्कुल समझ में आने लगा कि इससे बढ़िया तो बीजेपी के साथ हम कर लिया करते थे। इंडिया अलायंस में इनके साथ संयोजक भी बनाया, हमको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमोट भी नहीं किया, कोई इज्जत सम्मान भी नहीं रहा इंडिया अलायंस के अंदर, कोई बात भी नहीं सुनता। इधर लालू प्रसाद यादव अलग दबाव कर बना रहे हैं उनके ऊपर। इस सारी प्रक्रिया अब नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब इसमें गए हैं चक्रव्यूह में फंस। न लालू की तरफ से इज्जत है और न बीजेपी की तरफ से इज्जत है। अब बीजेपी के बयानों के से जो लालू प्रसाद यादव बढ़िया दबाव बना पा रहे हैं, और लालू यादव को बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है कि भाजपा वाले ने लेने वाले ने नीतीश कुमार को, तो पूरा नेगोशिएशन इनसे कर लिया। और पार्टी की जो स्थिति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह, वो लालू प्रसाद यादव की गोदी में जाकर के बैठ चुके हैं। तो यही पूरा प्रक्रिया राजनीति का, बिहार की राजनीति में इतना ही। आगे देखते